सरिता यादव, जिसके घर एक 15 साल का उसके पड़ोस में ही रहने वाला लड़का वो रोज आता जाता और घंटों बैठ के सरिता से बातचीत करता, और कभी उसको कोई रोकता टोकता इसलिए नहीं कि लड़के की उम्र महज 15 साल और सरिता ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि 2 बच्चों की मां भी रहती। बाकी सच्चाई ये रहती कि जो सरिता यादव रहती, वो 15 साल का लड़का सरिता का प्रेमी होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन सरिता का शव गेहूं के खेत में मिलता है, बिल्कुल नग्न अवस्था में। प्राइवेट पार्ट से खून चारों तरफ, ब्लड चारों तरफ फैला रहता है। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में एक चिमची भी घुसेड़ी गई रहती। देखने से ही लग जा रहा था कि इसके साथ दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है, इसका रेप हुआ है। और जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि जो 15 साल का लड़का है वही इसकी हत्या किया है, और ना सिर्फ हत्या किया है बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका रेप भी किया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ये लड़का इतने हद तक का कैसे पहुंच गया, इतनी कम उम्र? तो इस घटना को पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं, बड़ी ही हैरान कर देने वाली। आजकल के समय को अगर जो देखा जाए तो छोटी उम्र की लड़कियों को बड़े उम्र के आदमी पसंद आ रहे हैं, और अगर जो महिलाओं की बात की जाए तो छोटे उम्र के लड़के पसंद आ रहे हैं, छोटे उम्र के लड़कों को अक्सर बड़ी उम्र की औरतें, महिलाएं पसंद आ रही। ये तमाम घटनाएं आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि तमाम रोज नई घटना और एक नया कत्ल, तमाम चीजें आप लोग देख ही रहे हैं। मैं बात कर रही हूं आज की जो घटना है वो बड़ी चौंकाने वाली। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है रायपुर, और इसी रायपुर का एक थाना लगता है विधानसभा थाना। 22 मार्च 2025 को एक व्यक्ति जिसका नाम पुजारी लाल होता है, पुजारी लाल यादव, वो थाने में पहुंचता है और जो थाना इंचार्ज होते हैं उनसे कहता है कि सर, हमारी पत्नी 2 दिनों से घर पे नहीं, बड़ी हमने खोजबीन की, सारे रिश्ते नाते जहां हैं वहां फोन करके पूछा, पर सरिता का कोई अता पता है नहीं। आप हमारी पत्नी को ढूंढ दीजिए, हमारे बच्चों का रो रो के बुरा हाल है, मैं बच्चे संभालूं या घर के और काम काज करूं, मैं बहुत परेशान हूं साहब। तो आजकल की घटनाओं को देख के पुलिस वाले भी इस पुजारी लाल पे पहले तो हंसते हैं और कहते हैं कि हो सके कहीं गई हो, आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लो, वैसे हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये मामला ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि आजकल की घटनाओं को देखने के बाद हर कोई यही सोच ले रहा है कि हो सके उसका कहीं प्रेम प्रसंग हो, कहीं चली गई हो, आज नहीं तो कल आई जाएगी। अब ये तमाम बातें पुलिस वाले सोच के चुप हो जाते हैं, और इधर जो पुजारी लाल है, जिसके एक 5 साल का बेटा, 7 साल की बेटी, इनको लेके दर दर की ठोकर खाता है, अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है, बाकी पत्नी का कुछ अता पता नहीं। तभी 23 मार्च को पुलिस थाने में एक कॉल आती है। एक व्यक्ति फोन पे बोलता है कि सर, आप हमारे खेत पे आ जाइए, गांव मेहदीपुर धरसीवा इलाके से मैं बोल रहा हूं। दरअसल हमारे खेत में एक महिला का शव पड़ा है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं, तुरंत पुलिस की टीम एक घटनास्थल पे पहुंचती है, खेत में पहुंचती है। डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, साथ में फोरेंसिक टीम, अब सारे लोग वहां पहुंचते हैं। जो उस महिला की हालत देखते हैं तो बिल्कुल
नग्न अवस्था में शव था। देखने से ही पता चल जा रहा था कि इसके साथ रेप जैसी घटना घटी है। उसके प्राइवेट पार्ट से जो खून बहा था वो तो सूख चुका था, बाकी उसके प्राइवेट पार्ट में एक चिमची भी दिख रही थी। अब पुलिस वाले बड़े हैरान हैं कि एक महिला जिसके अंग पे एक भी कपड़ा नहीं, बड़ी दरिंदगी से, बड़ी बेरहमी से इसे मारा गया। जैसे लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा नाराजगी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा इस पे उतारा गया। डेड बॉडी को अपने कब्जे में रहती है और तभी पुलिस को यह पता ही था कि एक व्यक्ति कल अपनी पत्नी को ढूंढते हुए आया था। पुजारी लाल को सूचित किया जाता है। पुजारी लाल भी भागते दौड़ते उस गेहूं के खेत में पहुंचता है। उसके पंचायत का ही ये मामला था, गांव दूसरा था, पंचायत एक ही थी। दरअसल जो पुजारी लाल का गांव था उसे धरसीवा इलाका मज एक गांव का अंतर होता है। पंचायत एक ही होती है, एक ग्राम प्रधान एक ही होता है। अब जब पुजारी लाल वहां पहुंचता है तो शव को देखते ही चीख चीख के रोने लगता है कि यही हमारी पत्नी, और यहां आई कैसे। पुलिस वाले बड़े हैरान, बड़े परेशान, शव को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब उस महिला का जो फोन रहता है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, और जब कॉल डिटेल निकाली जाती है, खेत में तो कोई सीसीटीवी कैमरा होगा नहीं, कोई सबूत नहीं था, कोई सुराग नहीं था, किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। और पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि महिला को जोर जबरदस्ती तो यहां लाया गया नहीं, ये महिला खुद से आई है, बाकी इसके साथ ऐसा किसने किया। अब बात ये थी, जब कॉल डिटेल आती है तो एक नंबर आता है जो कि 20 मार्च की रात को लास्ट बार उसी नंबर पे बात हुई रहती है। अब पुलिस वाले उस नंबर की जब जानकारी निकालते तो पता चलता है कि वो एक राहुल नाम का लड़का है जिसकी उम्र महज 15 साल, और वो इस पुजारी लाल के पड़ोस का ही रहने वाला लड़का है। पुलिस को पहले यह लगता है कि हो सकता है कि इस लड़के के फोन से किसी ने बात की। बाकी तमाम पूछताछ होती है, कोई मामला निकल के सामने नहीं आता है। बाकी जब पुलिस को लग जाता है कि कहीं इन घटनाओं के पीछे राहुल तो नहीं, राहुल बिल्कुल 15 साल का लड़का, मासूम सा दिखने वाला, पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो इधर उधर घुमाता है। बाकी कम उम्र थी, थोड़ी देर में टूटता है तो एक ऐसी कहानी बयां करता है जिसको सुनने के बाद और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो राहुल था वो बताता है कि इस सरिता से उसके प्रेम संबंध लगभग 2 सालों से चल रहे थे। 2 सालों से उससे बातचीत करता था, उससे मिलता था, उसके तमाम कामकाज भी करता था, और जब मौका मिलता तो सरिता से वो संबंध भी बनाता था, सरिता भी उससे संबंध बनाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। बाकी कुछ समय के बाद राहुल के कुछ दोस्त राहुल को ये बताते हैं कि जो तुम्हारी प्रेमिका सरिता सिर्फ तुमसे ही नहीं संबंध बनाती है, बल्कि कई बड़े उम्र के लड़कों से भी संबंध बनाती है, कई लड़कों से भी बात करती है। जब ये बात राहुल जानता है तो गुस्सा होता है, सरिता से कहता है कि ऐसा है कि तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। इस पे अब सरिता उससे नाराज हो जाती है, ना ही उससे बातचीत करती है और ना ही उससे मिलती जुलती। अब राहुल एक प्लान बनाता है अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर। एक का नाम समीर निषाद होता है और एक का नाम कोमल होता है। समीर निषाद की उम्र 19 साल, कोमल की उम्र 20 साल। अब सरिता को वो 20 तारीख को फोन करता है और कहता है कि देखो, आज के बाद मुझसे ना मिलना, आज कम से कम मिल लो, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया, तुमसे मिलने का मेरा बड़ा मन है, इसलिए आज तो तुम मना मत करो। सरिता 2 सालों से इस लड़के से संबंध में थी, इस लड़के की बात मान जाती है। रात के समय राहुल फोन करता है, और जब फोन करता है तो सरिता नजर छिपा के, पति सो गया रहता है, बच्चे सो गए रहते, बाहर आती, राहुल के बाइक पे बैठती, और जब राहुल के बाइक पे बैठती तो सीधे राहुल लेके जो समीर निषाद है
उसका खेत में एक घर होता है जिसमें कोई रहता नहीं। वो खेत की देख रेख के लिए वहां एक कोठरी बनी रहती। समीर वहां पहले से ही होता है, कोमल वहां पहले से ही होता है, राहुल वहां लेके पहुंचता है। इसके बाद अब सरिता से बातचीत करने लगता है और सरिता को कहता है कि तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, मान जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही बुरा। इस पे सरिता अब उसको फटकारने लगती है और कहती है कि तुम इसीलिए मुझे यहाँ लाए, मुझे पता नहीं था कि तुम इसलिए मुझे लाए। और वो वहां से सोचती है कि अब उठ के जाऊं, तब तक ये जो लड़का राहुल है अपने दोनों दोस्तों को इशारा करता है। दोनों उसको पटक के और उसके जो कि हाथ पैर को पकड़ लेते हैं। और जो राहुल है उसके हाथ में एक स्पून होता है, एक चम्मच होता है, जिससे लगातार ताबड़तोड़ इस सरिता यादव के गले में, सीने पे वार करता है, लगातार घूमता रहता है। चीखने तक का मौका नहीं तीनों मिलकर देते। जब इनको लगता है कि अब सरिता मर गई है, इसके बाद उसके शरीर से एक एक कपड़े को जुदा करते हैं, एक एक कपड़े को खींचते हैं। इसके बाद बारी बारी से पहले तो राहुल इस सरिता का रेप करता है, मरी हुई सरिता का। इसके बाद समीर, इसके बाद कोमल, ये तीनों मिलकर दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं। जब इनका मन भर जाता है तो इसी कुछ दूर पे गेहूं का खेत रहता है, गांव मेहदीपुर का इलाका रहता है, वो मेहदी का इलाका रहता है। तुरंत उस खेत के तरफ घसीट के खींच के लेके जाते हैं, शव को फेंकते हैं और फेंकने के बाद ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इनको पता लगता है कि अब कोई इन्हें पकड़ नहीं पाएगा। जब राहुल इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पुलिस वाले अब राहुल के ही तहरीर पे इन दो आरोपी समीर, निषाद और कोमल को भी गिरफ्तार करती है। तीनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है, जिसमें राहुल तो नाबालिग है। अब देखिए इन पे कौन सी धाराएं लगती, ये कब तक जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं या रिहा हो जाते हैं, ये तमाम सवाल है। पर जो सरिता की शायद उसके कर्मों की सजा उसे मिल गई। ना सिर्फ शादीशुदा थी, ना सिर्फ अपने पति को धोखा दे रही थी, बल्कि अपने 2 बच्चों की जिंदगी भी दांव पे लगा रखी थी। और एक ऐसे लड़के से जो कि ना सिर्फ कम उम्र का था बल्कि नाबालिग भी था, उसके साथ संबंध बनाए और शायद उसका नतीजा जान दे के चुकाना पड़ा। तो आज की घटना बड़ी हैरान कर देने वाली थी। इस पे आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि उस लड़के को कौन सी सजा मिलनी चाहिए या उसे बाल सुधार गृह के बाद रिहा कर देना चाहिए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और शायद आपके मशवरे से एक जो कि बेगुनाह एक लड़के, शायद उसका गुनाह बड़ा तो है पर उस गुनाह के लिए उसे उकसाया गया रहता है। ये तमाम सवाल आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह जरूर दीजिएगा, ताकि सजा उसको कौन सी मिले। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे जो भी आपकी राय होगी जरूर बताइएगा। तो तब तक आप लोग अपनी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।